नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश का दौर अब तेज होता जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे चुनावी बेला नजदीक आएगी, सियासी पारा और चढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंचेगा। फिलहाल सभी पार्टियों का फोकस उन सीटों पर है जहां विरोधी दल दमदार है। ऐसे में यहां मतदाताओं का झुकाव अपनी ओर करने के लिए तमाम तरह के जतन हो रहे हैं। खैर, जनता किससे प्रभावित होती है, ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन फिलहाल कुर्सीनामा में आपको लेकर चलते हैं मऊ जिले में आने वाले मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र, जिसकी कहानी बाकी सीटों से एकदम अलग है। आखिर इसका क्या कारण है और यहाँ अभी किस तरह के समीकरण हैं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। मऊ जिले में मोहम्मदाबाद गोहना सिटी को कवर करने वाली विधानसभा सीट है। ये घोसी लोकसभा के अंतर्गत आती है। हालांकि नाम को लेकर कभी कभी भ्रम हो जाता है। दरअसल मोहम्मदाबाद विधानसभा नाम की भी एक और सीट है जो गाजीपुर जिले में आती है। मऊ जिले की एकमात्र सुरक्षित मोहम्मदाबाद गोहना सीट से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी है। दरअसल पिछले ट्रेंड्स को देखकर इस सीट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जिस पार्टी का विधायक जीतता है, प्रदेश में उसी दल की सरकार बनती है। खैर, इस बार ऐसा होगा या नहीं और वर्तमान में यहाँ किस तरह के समीकरण हैं, सीधी टक्कर दो दलों के बीच है या मुकाबला त्रिकोणीय होगा, इसे लेकर विस्तार से बात करेंगे। चलिए उसके पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा सभी दलों के दिग्गज मैदान में दमदारी से डटकर जनता का रुख अपनी ओर करने की कोशिशों में जुटे हैं। इधर मऊ जिले में भी पार्टियां माहौल बनाने में पीछे नहीं हैं। खासकर यहां की मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर कब्जा जमाने के लिए कड़ी जोर आजमाइश है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मोहम्मदाबाद गोहना सीट जिस दल ने भी जीती है, सूबे में उसी की सरकार बनी है। ऐसे में यहाँ बाजी मारने के लिए सभी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मोहम्मदाबाद गोहना सीट से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम सोनकर विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में बसपा के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार को करीबी मुकाबले में 538 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पासवान ने बसपा के राजेंद्र कुमार को शिकस्त दी थी, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के राजेंद्र कुमार ने सपा के बनवारी लाल को हराया था। इससे पहले 2002 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पासवान ने जीत दर्ज की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बनवारी लाल को हराया था। अनुसूचित जाति और ओबीसी मतदाता बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या को देखें तो 1 लाख से ज्यादा एसटी वोटर, 58,000 से ज्यादा यादव मतदाता, 56,000 के आसपास मुस्लिम, 31,000 चौहान और लगभग 24,000 राजभर वोटर हैं। जबकि यहाँ कुल वोटर 3,60,000 के करीब हैं। इनमें 1,95,000 पुरुष और 1,65,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। आमतौर पर यहाँ बीजेपी, बसपा और सपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। आज भी मोहम्मदाबाद गोहना में स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। बदहाल सड़कें, बिजली कटौती, बुनकरों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यह विधानसभा हमेशा सुरक्षित रही है। जातीय समीकरण यहाँ चुनावी मुद्दों को हर बार प्रभावित करते दिखे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में रोजगार का कोई भी बड़ा साधन नहीं है। यहाँ के लोगों को खेती किसानी के अलावा रोजगार के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख करना होता है। बहरहाल तमाम समस्याओं के बीच मतदाता इस बार किसे अपना माननीय चुनेंगे और क्या यहाँ से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी की पार्टी पहले की ही तरह फिर प्रदेश में एक बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी, यह देखना भी दिलचस्प होगा। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना से राजेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है,
जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे मोहम्मदाबाद गोहना के संवाददाता राजेश दुबे से। वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि लखनऊ से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले राजेश का रुख करेंगे। राजेश, यहाँ की मोहम्मदाबाद सीट की धरातलीय स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे और क्या कुछ यहाँ का जाति समीकरण। कृतिका जी, आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद विधानसभा हमेशा से सुरक्षित सीट रही है जी। और यहाँ सबसे बड़ी मान्यता यह लोग मानते हैं कि यहाँ से जो इस पार्टी का विधायक हुआ है उसी पार्टी की सरकार बनती है। इसके पहले जो है यहाँ से बसपा के जो है विधायक थे और उनको जो है राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है इस चुनाव में भाजपा के श्री राम सोनकर ने मात्र 385 वोटों से ही हराया था। और बसपा के पहले सपा की सरकार थी जिसमें बैजनाथ पासवान थे। यहाँ लोग मान लेते हैं कि जिसकी जो विधायक बनता है उसकी सरकार बनती है। और यह यहाँ सबसे अधिक जो है मतलब सबसे अधिक जो पिछले अनुसूचित जात के वोटर है यहाँ, और लगभग 96,000 वोटर यहाँ है अनुसूचित जात के। और यहाँ जो है अब बिजनेस पर्पज से जो है मान लीजिए, रोजगार के पर्पज से जो है एक तरह से मान लीजिए मोहम्मदाबाद विधानसभा बैकवर्ड ही माना जाता है जी। और सोनकर बहुत पहले भी एक बार विधायक थे, जो श्री राम सोनकर भाजपा से हैं, उस समय जो है मंत्री भी थे, लेकिन जो है इस समय भाजपा से ही विधायक है। और यहाँ के जनता की रुख जो है अगले 2022 में देखा जाए क्या हो रहा है कि, और यहाँ जब भी चुनाव होता है 3,2500 से ही लोग जीत पाते हैं। 2000 जी। बिल्कुल, हमारे साथ लखनऊ से प्रशांत भी बने हुए हैं। लखनऊ में यदि प्रशांत बात की जाए पूरे ही उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनाव की, तो देखा जा रहा है तमाम दलों की यहाँ पर सक्रियता लगातार देखी जा रही है। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर मोहम्मदाबाद सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है। की बात की जाए तो बहुत दिलचस्प मुकाबला वहाँ होने वाला है, लेकिन लगातार वहाँ 3 बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार बसपा और 2 बार वहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो इस बार सभी को जहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना सीट बचानी होगी, तो वहीं बीएसपी और सपा को दोबारा इस पे काबिज होने का एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और दोनों दल कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपनी सीट पुनः वापसी के लिए। तो वही कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से लगी है कि उसको इस बार कुर्सी कब्जा करने पर और जो तीनों दल हैं उनका इतिहास तोड़ने का मौका उसे मिले। इस तरीके से जो कहा जाए कि मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा है वो एक जाति आंकड़े का बहुत बड़ा वहाँ फर्क होता है, ओबीसी का हो, एससी का हो या फिर सवर्णों का हो। तो इस बीच में हमेशा जो होता है कि अनुसूचित वर्ग की वो सुरक्षित सीट है, तो वहां से ऐसे प्रत्याशी को मौका मिल जाता है जो लगातार राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं। अभी वर्तमान में श्री राम सोनकर वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो पिछली जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट थी 1991 में तो राम लहर में जीते थे और राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। लेकिन अभी 2017 में भी उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन कई विवादों में घेरे में आए, चाहे प्लाट कब्जे के मामले हो या फिर पुलिस से बहस का मामला हो। और वहीं से जो पूर्व बसपा जो प्रत्याशी रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पासवान हो, बसपा के राजेंद्र प्रसाद हो, ये भी इस बार दिलचस्प मुकाबले में रहने वाले होंगे अगर उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया। लेकिन फिर भी दोनों दलों के नेता लगातार वहां अपनी जो पैठ बनाए रखे हैं और पुनः सीट वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल राजेश, यहाँ यदि मोहम्मदाबाद सीट के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि जातीय समीकरण अक्सर ही स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ता है और काफी प्रभावित करता है। हाँ, यहाँ जो जातीय समीकरण होता है, लेकिन इस बार जो है श्री राम सोनकर से यहाँ की जनता काफी नाराज दिखाई दे रही है जी। और हाँ, काफी नाराज इसलिए उनके यहाँ जो लिंक रोडे हैं तमाम जो है मुद्दे लेकर के जो है काम नहीं हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के जनता काफी उनसे नाराज है श्री राम सोनकर से। और यहाँ ये लोग मान रहे हैं कि अब बसपा ने तो टिकट क्लियर कर दिया है, धर्म सिंह गौतम को टिकट दे दिया है और प्रभारी मोहम्मदाबाद के प्रभारी भी है। सपा और भाजपा ने अभी अपना और कांग्रेस ने अपना जो अपनी टिकट की घोषणा नहीं की है। तो यहाँ देखना अब यहाँ सोनकर का है कि जितने समस्याएं, मतलब कोई यहाँ जो है जितनी समस्याएं हैं अभी तक जो है सॉल्व नहीं हो पाया है, चाहे उस पर हो, पानी हो, जो भी हो, तो जनता काफी उनसे नाराज इस समय चल रही है श्री राम सोनकर भारतीय जनता पार्टी जो विधायक है जी। लेकिन यहाँ पर राजेश ये भी देखा जाता है कि इस सीट की ये खासियत मानी जाती है कि जिस पार्टी का यहाँ पर विधायक होता है उसी पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती है। हाँ, अब तक हाँ कितने जी बता दें आपको कि अब तक तो यही देखा गया है कि जिस पार्टी का विधायक होता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। अब तक जो है जब से चुनाव हो रहा है अब तक उसको उसी नजरिए से देखा जाता है। अब आगे देखिए कि 2022 में
क्या होता है कि जिसकी जो विधायक क्या होता है उसकी सरकार बनती है, या इस रिकॉर्ड को जो है तोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. कुर्सीनामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे चलते हैं प्रशांत राव के पास, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रशांत, यहाँ देखा जाता है मोहम्मदाबाद सीट की आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ लगातार देखा जाता है कि जब जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उस पर जाति समीकरण अक्सर भारी पड़ते हैं, और साथ ही इस सीट की खासियत मानी जाती है कि जिस दल का विधायक यहाँ पर होता है वही देखा जाता है कि उसी दल की यहाँ पर सरकार बनती है। जी बिल्कुल, ये तो कहावत वहाँ की हमेशा सत्य हुई कि जो विधायक मोहम्मदाबाद गोहाना से जीत कर आता है और उसी सरकार। बिल्कुल प्रशांत, लखनऊ से संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी? देखा जा रहा है आगामी उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल सक्रिय हैं। ऐसे में मोहम्मदाबाद सीट की यदि बात करें तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ अनुसूचित आरक्षित ये सीट मानी जाती है, तो सभी वर्ग यहाँ पर दलित वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या कुछ यहाँ की वर्तमान स्थिति? देखिए, मोहम्मदाबाद गोहाना की अगर बात कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति के लिए जहां आरक्षित है, तो वहीं लगातार जो उनके भाग्य का फैसला वहां के प्रत्याशी भी करते हैं। तो वहां जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक कहा जाए बैकवर्ड में, वो यादव समाज है, राजभर है, और भी तमाम जो जातियां हैं वो वहां भाग्य का फैसला करते हैं। और इसके साथ ही मुस्लिम और सवर्ण जो वोटर है वो ज्यादातर कहा जाए पार्टी के आधार पर, उसके साथ कहा जाए कि प्रत्याशी के चेहरे के आधार पर भी अपने कई बार उन्होंने वोट दिए हैं। तो अब की बार का जो विधानसभा का रण है वो सभी पार्टियों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पूर्वांचल की बात करें और मऊ विधानसभा की मोहम्मदाबाद गोहाना की बात करेंगे तो राजभर वोट भी वहां पर है। तो जैसे समाजवादी पार्टी से ही सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो वो भी दावा अपनी सीट पर ठोक सकती है। तो अपना दल इसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, और उसके साथ ही जो और दल हैं वो भी वहां अपना दावा ठोक सकते हैं कि इस बार उनको सीट दी जाए। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी जो अकेले वहां लड़ने का दावा कर रही है, हालांकि उन्होंने वहां अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है और उनका जोर शोर से वहां प्रचार भी चल रहा है। कांग्रेस की जो अभी वहां की जाति वो कहा जाए कांग्रेस की जो रणनीति की जाए वो साफ नहीं तय हो पाई है। अभी भी कार्यकर्ताओं में संशय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का जो मैं कई बार कह चुका हूं कि उनके वीआईपी कल्चर की वजह से उनकी रणनीति कभी न कभी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को हताशा हाथ लगती है। अभी प्रत्याशी तय नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। हालांकि यहाँ पे आचार संहिता की घोषणा होने वाली है और जल्दी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अभी साफ नहीं है, इसलिए वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता अभी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपना कोई प्रत्याशी तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मऊ जिले की आंक रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ सीधी देख रहे हैं। जी, मऊ जिले की ये काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है मोहम्मदाबाद सीट, और ये एक तरह से धार्मिक नगरी भी कही जाती है। और यदि आज हम पुरानी विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सपा, बसपा और भाजपा को यहाँ पर हमेशा ही आशीर्वाद मिला है, लेकिन इस बार किसको आशीर्वाद मिलेगा? देखिए कृतिका, आपने जी प्रशांत, आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ मुन्ना दुबे प्रदेश संयोजक जुड़ गए हैं। मुन्ना जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी जी बताएं। जी मुन्ना जी, देखा जा रहा है 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का बिगुल बच चुका है, किस तरह से आप इसे देखते हैं?
मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार जी पिछली बार 300 सीट थी, इस बार 333 सीट आएगी। जी, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर भाजपा की? बहुत अच्छी तैयारी है। पूरी 6 रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही है। जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पुनः भारतीय जनता पार्टी की 22वीं सरकार बनेगी, ये बड़े अच्छे ढंग से हम लोग आश्वानित हैं। जी, यहाँ पर कौन से दल से कांटे की टक्कर है आपके? हमारा टक्कर तो इस समय सामने हमारे सपा के लोग दिखाई पड़ रहे हैं जी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का टक्कर इस समय किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे जा रही है। जी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पूर्वांचल में लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन अब बीजेपी लगातार चूंकि सत्ता पक्ष में होने के चलते यहाँ पर सौगातें दी जा रही है, कई विकास कार्य यहाँ पर कर रही है, लेकिन सपा की भी सक्रियता काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, पूर्वांचल तो भारतीय जनता पार्टी का हृदय है जी। पूर्वांचल का जो स्थान है, जोगी जी का स्थान है। हमारा गोरखपुर एक तरफ काशी है, एक तरफ माननीय नरेंद्र जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे तरफ जो है जोगी जी जो है गोरखपुर से हैं। जहाँ दो हमारी इतनी बड़ी विभूतियां पूर्वांचल में, वह पूर्वांचल तो 100% रिजल्ट जो है भाजपा के पक्ष में देगा। जी जी, या मुन्ना जी, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि हम यदि प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो वो यहाँ पर प्रभारी बनाई गई हैं और ऐसे में लगातार उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश में देखी जा रही, तो ऐसे में कांग्रेस से भी आपकी टक्कर? ये देखिए, मैं एक बात बता दूं, सक्रियता उनकी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो उनकी संख्या है 7 की संख्या है, वह इस प्रयास में लगे होंगे कि हम 17 हो जाएंगे। वो 17 के प्रयास में लग सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़े पैमाने पर। मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ जिला सचिव सपा से जुड़ गए हैं राम प्रताप यादव। राम प्रताप जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद जी। राम प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान लगातार जोरों पर है, ऐसे में सपा की क्या कुछ यहाँ पर तैयारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय यात्रा लेके चले हैं जी, और इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय यात्रा लेके आए थे। उस समय गाजीपुर से जो विजय यात्रा चली थी, मऊ होते हुए आजमगढ़ होते हुए सुल्तानपुर और लखनऊ तक गई, उसमें इतना जन सैलाब उमड़ा था। पूरा जन सैलाब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इस बार जो है 2022 में सरकार बनाने जा रही है। जी राम प्रताप जी, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी ने तो विकास की बयार लगा दी है, लेकिन सपा आप कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जो है बता दीजिए कौन सा विकास किया है प्रदेश में, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया है, कौन सी जो है यूनिवर्सिटी बनाया है। अगर कुछ काम किया हो, खास करके पूर्वांचल में, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन यहाँ पर विकास के तो दावे बीजेपी लगातार कर रही है। भाई, अब दावा करना है तो दावे करने से तो कुछ होगा नहीं। अब जो है झूठा अगर दावा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है जी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? जी मुन्ना जी, यहाँ पर जी बिल्कुल, मुन्ना जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, आपने सुना यहाँ पर राम प्रताप जी बोल रहे हैं बीजेपी ने क्या विकास किया? कि भारतीय जनता पार्टी हर जिला मुख्यालय पर एक जो है विद्यालय खोली है, मेडिकल कॉलेज, और हर कमिश्नरी स्तर पर एक यूनिवर्सिटी खोली है। यह उनको जानकारी करा दीजिए। विकास के नाम पर घर घर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनका मकान नहीं उनका घर बनाया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, निःशुल्क अन्न दिया जा रहा है। कोरोना में अगर परेशानी हुई है लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंता कर रही है, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था कर रही है। और हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नर पर एक यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। कैसा विकास चाहते हैं? बड़ी बड़ी पहाड़ों की तरफ से नेशनल हाईवे 4-6 लेन सारे बनते जा रहे हैं, ये सारा विकास ही तो है। जी राम प्रताप जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? विकास तो सारी गिनवा दिए। देखिए, विकास जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मुन्ना भाई हैं, आपने बताया कि हर जिले पे, हर कमिश्नरी पे अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है।
तो मैं तो पहले कहा हूँ कि इनका जो है ये झूठे वादा करते हैं और उस झूठे वादे में वो केवल लालीपाप बांटा जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेसवे जो है उसकी आधारशिला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी ने उसकी थी। इन लोगों ने क्या किया है? कोई नया काम किया है? केवल उद्घाटन का उद्घाटन किया है, शिलान्यास का शिलान्यास किए हैं। जी, यानी राम प्रताप जी आपका साफ आरोप है कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। चलिए ठीक है, लेकिन अब सपा कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास हुआ था और विकास के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी फिर जनता के बीच में आ रही है। जी, यहाँ पर यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि सपा के साथ अब प्रसपा का भी साथ हो रहा है। शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी का गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कितना सपोर्ट वहां से मिलेगा? देखिए, वहाँ से सपोर्ट बहुत सपोर्ट मिलेगा। वो पारिवारिक मामला है जी, और बड़े लोगों का मामला, उसमें जो है हम कुछ राय नहीं दे सकते, ना कुछ उस पर बोल सकते जी। लेकिन कितनी मजबूती आप देख रहे हैं पार्टी में? यदि शिवपाल यादव गठबंधन करते हैं तो कितनी मजबूती सपा की आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, शिवपाल जी वो चाचा जी है, वो जो गठबंधन किया, गठबंधन का ऐलान हो गया है और उससे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती मिलेगी और आने वाले दिन में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जी, मुन्ना जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार देख रहे हैं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी, यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे चल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद जताई जाए? यानी हर बार क्या ये माना जाए कि 2017 की विधानसभा चुनाव के नतीजे दोहराने की जो बीजेपी दावे कर रही है वो इस बार भी दोहराएगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का मंदिर और गरीब का मंदिर दोनों साथ साथ बना रही है। पूरे विश्व इस चीज को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि पूरा विश्व हमको देख ले और हम बताना चाहते हैं भगवान राम और गरीब भगवान का जो हम मकान बना रहे हैं उसके परिणाम में पिछली बार 303 थे, इस बार हम 335 हैं। यह हम सिद्ध करेंगे। मुन्ना जी, यहाँ पर हम मऊ जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यदि तो चारों ही विधानसभा सीट में ये काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये सीट आरक्षित भी है, अनुसूचित आरक्षित है और वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जिस दल का विधायक होता है वही पार्टी की सरकार बनती है। कैसे देखते हैं इसे आप? यह अच्छा समाचार है या अच्छा विषय है कि जिस दल का विधायक होता है उसकी सरकार बनती है। पुनः वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीतेगा। जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद मुन्ना जी चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद राम प्रताप जी चर्चा में जुड़ने के लिए। वही प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से लाइव। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम दल जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे एक बार फिर दोहराने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है और पूर्वांचल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और कहा पीएम मोदी का भी गढ़ बन चुका है। दोनों वहां से अपना नेतृत्व करते हैं। अब लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाए तो लखनऊ में अब ये विधानसभा में कौन वहां से काबिज होता है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूर्वांचल पर लगातार पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस दे रहे हैं और जो भी तमाम जो पिछड़ी योजनाएं थी, विकास कार्य रुके हुए तो उसमें कुछ लाभान्वित कर रहे हैं लोगों को। ज्यादा से ज्यादा वहां धन आवंटित किया जा रहा है, तमाम योजनाएं वहां लागू की जा रही है, कई करोड़ की परियोजनाएं हर जिलों में दी जा रही हैं। और जैसे समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया था, लेकिन अब जनता वहां किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। जनता वास्तविकता देखना चाहती है। पूर्वांचल बहुत ही पिछड़ा पहले कहा जा सकता था,
कि लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां विकास करके दिखाए हैं, तो इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, तो झांसों में शायद जनता अब नहीं आने वाली है। अब जनता वास्तविक विकास देखना चाहती है। और जिस तरीके से मोहम्मदाबाद का जो जाति समीकरण है, वह अनुसूचित जाति में ही कई वर्ग ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। वहां केवल ये आंकना कि बहुजन समाज पार्टी का वोट है या कांग्रेस का, भाजपा का या फिर समाजवादी पार्टी का वोट है, ये गलत होगा। अब वहां पे मऊ की अगर मऊ की बात की जाए तो मऊ में कौमी एकता दल यानी कि कहा जाए कि मुख्तार अंसारी के परिवार में जो उनके भाई हैं वो वहां उसके अध्यक्ष हैं, तो अब वो समाजवादी पार्टी से अपने नजदीकी भी बनाना चाह रहे हैं। हालांकि वो बसपा में मुख्तार अंसारी वहां से विधायक हैं। तो जिस तरीके से जो अब राजनीति वहां रची जाएगी, वही ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है। तो ऐसे में जो दल है, समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इनमें जो सहयोगी दल है वो अपनी सीटों की हम मांग कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय परिणाम ही बताएगा कि किसके खाते में